देश पर अगर विधर्मियों का आक्रमण हो जाएगा, देश पर दूसरे धर्म के लोग आकर दूसरे देश के लोग आक्रमण करके सब कुछ मिटा देंगे, सबको मार देंगे, तो क्या करोगे राशन कार्ड का और क्या करोगे घर और शौचालय का। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि केवल उसको अपने स्वार्थ की पूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है कि मेरा स्वार्थ पूरा हुआ है कि नहीं। बाकी देश बिगड़ता है बिगड़ जाए, देश बिकता है बिक जाए, हमें क्या लेना देना है, इससे ऊपर की बात नहीं सोचता। वोट मांगे जाबे ना, वो लड्डर थे एको तू हम महल कोनो कोनो चल के जा परे रहे महल है ना। आज का सुना थे वो एक रास्ता भाई अभी नहीं बने फिर बन जाइए ओमे का है ना, अभी नहीं आए शौचालय फिर बाद में आ जाए। बाकी आने दुनिया में क्या हो रहा है इससे लेना देना नहीं है। लेकिन दुनिया बचेगी तभी तो हम बचेंगे, और दुनिया ही नहीं बचेगी तो हम बचेंगे क्या। तालिबानी भी यही सोचने लगे थे, अफगानिस्तानी भी यही सोचने लगे थे, लेकिन जब आक्रमण हुआ ना दूसरे देशों का, तब लोग मोटर गाड़ी के चक्कों को पकड़कर भागने लगे अपने प्राणों को बचाने के लिए। जब बमबारी होने लगी, जब परमाणु बम गिराए जाने लगे, जब गोलियां बरसाई जाने लगी, जब बम बरसाए जाने लगे, किसी का घर बचेगा बताओ। बम कोई गिरा देगा आके विधर्मी, किसी का घर बचेगा बचेगा। इसलिए जागिए कि जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का। ये वक्त सोने का नहीं है, व्यक्ति केवल अपने लिए सोचने का नहीं है, अपने साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। हर जगह झाड़ू लगाने, स्वच्छता अभियान चला दिया तो हर जगह झाड़ू लगाने मोदी जी नहीं आएंगे कि वो आपके गली मोहल्ले की नाली साफ करने आएंगे। उन्होंने तो केवल एक दिशा दी है कि हम फिर अपने गांव को स्वर्ग बनाएंगे, अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे, आओ फिर मिलकर अपने गांव को हम स्वर्ग बनाएंगे। कौन आके बनाएगा, बाजू वाला कि आप स्वयं? भाई अपने अपने घर के आसपास की सफाई आप कर लोगे तो बाहर के किसी व्यक्ति को आना पड़ेगा? ग्राम पंचायत के कर्मी लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो कब समझेंगे हम अपनी जवाबदारी और कब समझेंगे हम अपनी जिम्मेदारी? तो हम आओ मिलकर क्या करना है कि घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। आओ मिलकर फिर अपने गांवों की गलियों को क्यों गंदी रहने देंगे, गंदगी नरक जैसी हम फिर क्यों सहने देंगे। ये कौन करेगा, कौन करेगा बताइए भला, एक बार बता दीजिए। कोई बाहर से आएगा कि हम करेंगे गांव की सफाई? और गांव की सफाई केवल कचरे से नहीं है, गांव की सफाई गांव में दारू बट्टी नहीं होना चाहिए, गांव में जुआ नहीं चलना चाहिए, गांव में शराब नहीं बिकना चाहिए, स्कूल के बाजू में पान ठेला नहीं होना चाहिए, और पान ठेला है तो नशीली चीजें वहां नहीं होनी। ये किसकी जवाबदारी है? अगर इसका भी ध्यान आप नहीं रखेंगे तो मेरा बेटा आके नहीं बिगड़ेगा खोरपा में, मेरा बेटा आके बिगड़ेगा खोरपा में, किसका बेटा बिगड़ेगा? जितनी माताएं जितने भाई बैठे, आपके परिवार के बच्चे बिगड़ेंगे। आपके गांव का स्कूल है, आपके गांव का वातावरण अच्छा नहीं है तो प्रभावित कौन होगा? आपके गांव का बच्चा, आपके घर का बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई, आपके पति, वही लोग तो प्रभावित होंगे, दूसरे थोड़े ही प्रभावित होंगे। कि मेरे परिवार का कोई सदस्य तो आके नहीं बिगड़ेगा ग्राम खोरपा में। कौन बिगड़ेगा? आपके अपने परिवार के आपके अपने बच्चे, आपके अपनी आंखों के तारे। एक माँ क्या होती है, अगर दादी माँ भी और दादी माँ क्या पिता भी बच्चे को डांट दे तो माँ वो होती है अपने बच्चे से इतना प्रेम करती तो वो पिता से भी लड़ जाती है। मैं बच्चे को कुछ भी कहूँ तुम मत बोलना, कहती हो माता? मैं बच्चे को चाहे जो बोलूं तुम मत बोलना, कौन कहती है? अच्छा कितनी माताएं कहती हैं? कुछ माताएं तो जरूर कहती होंगी और सब माताएं कहती होंगी। जब घर में पिता की डांट आप नहीं सह सकती कि पिता बच्चे को डांटे, तो सोच लो बाहर आपका बेटा जा रहा है तो बिगड़ने के सारे रास्ते खुले हैं।